राजनीति बदलाव का दूसरा नाम है। राजनीति में हालात तेजी से बनते हैं और समीकरण बदलते हैं। कुरुक्षेत्र की राजनीति में भी आजकल सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यहाँ धुर विरोधी विधायक सुभाष सुधा और पंडित जय भगवान शर्मा डीडी एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले डीडी और सुधा का एकजुट होना राजनीति में बेचैनी मचा रहा है। जी हाँ, सांसद नैब सैनी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कुरुक्षेत्र की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचल मच रही है। कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा भर में नैब सैनी के दौरे चल रहे हैं। नैब सैनी का जगह जगह विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, परंतु वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी जय भगवान शर्मा डीडी द्वारा कुरुक्षेत्र में किए गए अभिनंदन की चर्चा दूर दूर तक है। जी हाँ, यहाँ भव्य स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच डीडी शर्मा के शानदार स्वागत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी भी चुप नहीं रह पाए। नैब सैनी ने भी डीडी शर्मा और रूबल शर्मा की खूब तारीफ की। वहीं पहली बार स्वागत कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी गदगद नजर आए। वहीं जय भगवान शर्मा डीडी अपने समर्थकों के जोश, उत्साह और सांसद नैब सैनी के उत्साह को देखकर भारी प्रसन्न नजर आए। डीडी शर्मा ने यहाँ जोरदार भाषण दिया। डीडी शर्मा के भाषण को लेकर भी तालियां गूंजती रही। आदरणीय हमारे बहुत बड़े भाई सुभाष सुधा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि आजकल बड़ी ज्वाइनिंग चल रही है 100 करोड़ के साथ, साथियों मैं एक बात बता दूं, अध्यक्ष जी जब चुनाव चल रहा था लोग ये कहते थे कि 100 करोड़ 20,000 से जीत रहे हैं, CID ये कहती है, ये फलाना पत्रकार ये कहता है, फलाना मीडिया ये कहता है, लेकिन जो मेहनत यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, और मैं आपको एक बात आज मन से कहता हूँ, 9 घंटे मैंने इतने चुनाव लड़े, मैं कभी बूथ पे नहीं बैठा। मैं सुभाष सुधा जी के लिए अपने खेड़ी मार्ग के अंदर बूथ पे बैठा। इनके जो भतीजे उनके जो समर्थक आए थे, जब सारी बेटियां उठी, आज भी उसकी वीडियो है। लेकिन मैं एक बात आज आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत ही लाडवा के यशस्वी विधायक रहे और पार्टी के महामंत्री हैं आदरणीय भाई पवन सैनी जी, बहुत ही हमारी बहन कलासो सैनी जी जो 2 बार पार्षद रही, जो बहुत जुझारू नेत्री है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन दोनों नेताओं का भी। और बहुत ही आदर के योग जिन्होंने युवा को ये पद बताया कि हरियाणा के अंदर युवा मोर्चा क्या चीज होती है। दिन रात जिन्होंने अपना घर बार नहीं देखा, अपना खेत खलिहान नहीं देखा, एक युवा क्रांति पैदा की भाई राहुल राणा जी। और बहुत ही हमारे जिला के अध्यक्ष जिन्होंने सबको साथ लेकर, इस सारे संगठन को साथ लेकर दिन रात काम किया। और सारी रातों के अध्यक्ष जी जब से प्रोग्राम था रूबल ये वहां के लिए सुभाष सुधा जी रोड शो के लिए लगे रहे, ये दोनों आदमी सारी रात से वहां लगे रहे। इनका संगठन के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई गुरजाल सनेवी जी, वो जिन्होंने जब विपक्ष का बड़ा साया था यहाँ पर बीजेपी को पैदा किया, भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, बहुत ही आदर और मान के योग पूर्व जिला प्रधान भाई राजकुमार सैनी जी, और जितने भी पार्टी के कनिष्ठ वरिष्ठ और जितने भी मेरे समाज के 36 समाज के मेरे गांव गवांड के आए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज जिस तरीके से शहर के अंदर चाव है और जिस तरीके से लोग ये कहते थे कि ऊपर तो मोदी आएगा लेकिन नीचे बड़ी दिक्कत है, लेकिन जिस दिन से हरियाणा सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ऊपर की सरकार ने फैसला किया, क्योंकि क्यों न एक आदमी जो 36 बरादरी को साथ लेके चलता है, जिसने नारायणगढ़ जैसे विपक्ष के हल्के के अंदर बीजेपी को पैदा किया, वहां से MLA बने, मंत्री बने,
जिन्होंने लोकसभा के अंदर आकर बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ से MP बने, और आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की तूती बोलती है, आज नायब सैनी की BJP के अंदर ऐसे तूती बोलेगी। मैं आज इस बड़े मन से कह देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर कोई ईर्षा नहीं है। साथियों, जब आदमी अध्यक्ष बन जाता है, जब आदमी MLA मंत्री बन जाता है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है, वो एक बरादरी का नहीं, वो एक पार्टी का नहीं, उसके दरवाजे जो आए वो 36 बरादरी का बन जाता है। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ हमारे पेड़ा के चेयरमैन, इनकी टीम, जितने MC साहबान, जितने पंच सरपंच, जितने जिला परिषद के मेंबर, और मेरे साथी टोनी जी, मनीष जी, पवन जी, हमारे मोहनलाल जी, खेड़ी मारकंडा के सरपंच कृष्ण जी, बंताराम जी, जगतराम जी, देवेंद्र शर्मा जी, सारी टीम जिन्होंने इतने शॉर्ट समय के अंदर लोगों को ये खतरा था भी कभी DD शर्मा की क्या टेंशन ना थी। मैंने कहा मैं ट्रेजरी किंग हूँ, इस ट्रेजरी किंग को यदि किसी ने कैश करे तो उसका नाम अब जिन लोगों को ये गलत फहमी है साथियों, आज अशोक अरोड़ा के पास देने के लिए क्या है, मेरे से कई साथी कहते हैं फलाना समाज ने ज्वाइन कर लिया, अगले दिन मेरे पे फोन आता है धर्मशाला में लाख रुपये दो पंडित जी, इससे भी ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। पंडित जी और सुधा नहीं, सरकार दे सकती है। सरकार 1 साल के ऊपर है, और जिस आदमी ने 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का सट्टा लाने वाले बाजार में घूमते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर तो मोदी आएगा, नीचे आप ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करके तो समाज के लोग बैठे हैं, हाथ खड़े करके कि जिस दिन से नायब सैनी बना फर्क है कि नहीं फर्क है साथियों, ईमानदारी से हाथ खड़े करके और कोई भी काम। दूसरे साल हत्ती, पहले साल मनोहर लाल जी को भी कुछ और लोग कहते थे, और तीसरे साल खट्टी भाई जब तीसरी बारी मनोहर सरकार बनेगी, सारे कार्यकर्ताओं के, सारे छत्ती बरादरी के जो सा पोर्टल नहीं सही है वो नायब सैनी आपको बंद करा देगा, और जो सा पोर्टल सही है वो लगातार चलेगा, चाहे आपकी रजिस्ट्रियां बंद का काम है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कह देता हूँ सैनी साहब, मेरा कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बड़ा भगवान होता है, चौधरी देवीलाल ने कहाँ से राजनीति की, क्योंकि जितने भी लोग आज शहर में बैठे हैं उनके बहुत से बच्चे विदेश में हैं, दूसरे वो बुजुर्ग हैं। जब आप किसी बड़ी कोठी में बैल मारोगे पहले कुत्ता भौंकेगा, फिर बुजुर्ग कहेगा भाई यदि लैंड ना हो तब तो मैं वोट पाने जा सकता हूँ। 90% पोलिंग स्लम एरिया में इनके नौकर चाकर जितने ड्राइवर मुंशी मुसद्दी छोटा आदमी करता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने सरकार लानी है, यदि आप इसको अच्छा समझते हैं, टोटल हरियाणा की बिना किसी उसके रजिस्ट्री खोल दो, यदि सरकार ना आए तो मेरे को धरती में मार देना, 3 बार नहीं बार सरकार आपकी होगी। इस चीज के लिए मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत से हरियाणा के लोग आ रहे हैं, जब सुधा जी आवाज उठाते हैं, अशोक अरोड़ा कहते हैं ये भी प्रॉपर्टी डीलर बन गया। अरे जिस आदमी ने एक प्लाट लेके बेच दिया प्रॉपर्टी डीलर तो वो भी है। काम करना कोई जुल्म नहीं है, ईमानदारी से करो, सारे कार्यकर्ता की इज्जत करो, किसी भी आदमी के साथ दगा ना करो। और मनोहर लाल के तो एक बात और सुन लो भाई, मैं कहते हैं ऋषि तो बहुत हुए इस देश में पर ऋषि वाल्मीकि जैसे ना हुए, कर्ण तो बहुत हुए इस देश में पर दानी तो बहुत हुए इस देश में पर कर्ण जैसे ना हुए, सती तो बहुत हुई इस देश में पर अनुसैया जैसी ना हुई, भगत तो बहुत हुए इस देश में पर धन्ना जब जैसे ना हुए, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत हुए इस देश में पर मनोहर लाल और नायब सैनी जैसे नहीं हुए। क्योंकि इन्होंने जो भी बात पहले लोगों ने मेहनत करी, ये उनको भी साथ लेके चलने वाले हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा किया उनको भी साथ, और जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बात करते थे, जिन लोगों को इतना बड़ा पद दे दिया पार्टी ने, एक परिवार में से लोग कहते हैं बीजेपी नहीं तीसरे आदमी को पनपने देती। एक आदमी MP हो, घरवाली MLA हो और उसका लड़का MP हो और जींस जैसी बेल्ट हो, तो बीजेपी की देने मनोहर लाल की। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की लाइजनिंग मैंने करी थी बीजेपी में, उनको रिक्वेस्ट करूंगा यदि उनका अपने फ्यूचर देखना चाहते हैं अपने बच्चे का, अपने कार्यकर्ता को, तो उनको बीजेपी का झंडा बुलंद करना चाहिए। गिल्ले शिकवे तो चले रहते हैं। पुणे से मैं एक ही बात करूंगा, जितने साथी आए, जितना का नाम लेने से रह गया, आप 1 बजे से उधर भी गए और 2 बजे से यहाँ भी बैठे हैं। पुणे से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के आशीर्वाद आज कुरुक्षेत्र के लोगों से और ब्राह्मण समाज के चरणों में आया हूँ कि वो आशीर्वाद मुझे दे कि जिस सोच के आधार के ऊपर ये पगड़ी दी है
ये सम्मान दिया है, इसको मैं 100% पूरा कर सकूं। आप लोगों के ऊपर गर्व है, आपके कंधों के ऊपर ये वजन पार्टी ने दिया है, ये कुरुक्षेत्र के लोगों के कंधों के ऊपर दिया है, और वो ताकत आपके आशीर्वाद के अंदर मुझ में आए कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में उसको बखूबी निभा सकूं। मैं देख रहा हूं आज ये 10वां जिला है, मैं अपने घर में यहाँ पर आया हूँ, परिवार में आया हूँ, मैं हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर गया हूँ, मैं लोगों के चेहरों को पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों ने एक बात साफ कर दी है कि ये जिम्मेवारी जो आपने दी है इसका ठोक करके पहरा हम खड़े होकर के देंगे, और 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भाइयों, ये भी स्पष्ट नजर हो गया है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2024 के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मेहनत से सरकार बनाएगी। भाई, मनोहर लाल जी ने छोटे काम नहीं किए, जबरदस्त काम किए हैं, सुधार के। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस भी शासन चलाती थी, अगर हम भी उसी तरह के ऊपर चलाएंगे तो उसमें हमारे में क्या फर्क है। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर लगे हुए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है उसके अंदर सुधार किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बड़ी संजीदगी से